आज़ादी के आंदोलन में देखेंगे, जहाँ महात्मा गांधी हैं, वहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, एम ए अंसारी भी हैं। जहाँ सुभाष चंद्र बिल्कुल। बोस, सरदार पटेल जी हैं, वहाँ बहुत सारे मुसलमान नेता भी हैं। जहाँ पुरुष हैं, वहाँ स्त्रियां भी हैं। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली। जहाँ सवर्ण लोग हैं, वहाँ दलित, ज्योतिराव फुले, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, ये भी हैं। तो ये जो हमारा आंदोलन था, आंदोलन ही धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर आधारित था। धर्मनिरपेक्षता क्या ये केवल पाश्चात्य कल्पना है या आधुनिक कल्पना है? धर्मनिरपेक्षता क्या ये राजाशाही समाज से जुड़ी हुई थी या आधुनिक समाज, औद्योगिक समाज, लोकतांत्रिक समाज में आती है? इसको हमको देखने की काफी जरूरत है। तो ये बात सही है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 1975 में इमरजेंसी के दौरान डाला गया। पर ये बात भी सच है कि हमारा जो पूरा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर ही बना है। तो ये पहले छोटी सी बात हम ले लेते हैं कि संविधान में उस समय ये शब्द इसलिए नहीं रखा गया था प्रस्तावना में, क्योंकि उस समय ऐसी कोई जरूरत नहीं समझी गई। वर्तमान सरकार को धर्मनिरपेक्षता से क्यों चिढ़ है? सरकार या सरकारी नुमाइंदे धर्मनिरपेक्षता पर बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी हाल ही के दिन में, बीते हुए कल, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने ये कहा है कि धर्मनिरपेक्षता जो है यूरोपियन मॉडल है, जिसमें राजा और चर्च के बीच के संघर्ष के बाद इसको अपनाया गया था। भारत जो है एक धर्म केंद्रित राज्य है। जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान की प्रस्तावना लिखी गई, उस समय इस तरह की धर्मनिरपेक्षता की बात उस संविधान में नहीं जुड़ी थी। लेकिन इमरजेंसी के दौरान माननीय इंदिरा गांधी ने, आयरन लेडी ने, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा। इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर कोर्ट में भी अपील की है। आखिर पूरे मामले को अगर हम देखें और समझें तो धर्मनिरपेक्षता से चिढ़ क्यों? इसी विषय पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं प्रोफेसर राम पुनियानी से। मुंबई आईआईटी में पढ़ा चुके हैं, सोशल वर्कर हैं और कई जगह पर अपनी बातों को खुले तौर पर रखते हैं। चलते हैं सीधे राम पुनियानी सर के पास और जानते हैं कि पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार अमर, बहुत धन्यवाद आपका। और आपने ये बहुत अहम टॉपिक लिया है और इसको हम पूरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 1975 में इमरजेंसी के दौरान डाला गया। पर ये बात भी सच है कि हमारा जो पूरा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर ही बना है। तो ये पहले छोटी सी बात हम ले लेते हैं कि संविधान में उस समय ये शब्द इसलिए नहीं रखा गया था प्रस्तावना में, क्योंकि उस समय ऐसी कोई जरूरत नहीं समझी गई और ये समझा गया कि वैसे तो पूरा संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए शब्द पर हम ना जाएं। संविधान में जो पूरा उसका कंटेंट है, पूरे जो उसके प्रावधान है, वो पूरे धर्मनिरपेक्षता से ओतप्रोत हैं। तो इसलिए पहली बात तो हमें खारिज कर देना चाहिए कि ये नेहरू बनाम इंदिरा गांधी का कोई संघर्ष है। इंदिरा गांधी ने केवल इस बात को अंडरलाइन करने के लिए, रेखांकित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द को इस समय डाला, क्योंकि इसका एक कारण ये भी था कि उस समय सांप्रदायिकता समाज में बढ़ रही थी। तो इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए, इस बात पर जोर देने के लिए कि हमारा संविधान, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, वो उन्होंने ये शब्द डाला। तो ये एक पहलू है, इस पर हम फिर से आएंगे। पर पहले हम देखें कि धर्मनिरपेक्षता क्या ये केवल पाश्चात्य कल्पना है या आधुनिक कल्पना है? धर्मनिरपेक्षता क्या ये राजाशाही समाज से जुड़ी हुई थी या आधुनिक समाज, औद्योगिक समाज, लोकतांत्रिक समाज में आती है? इसको हमको देखने की काफी जरूरत है। तो पहली तो बात यह है कि यूरोप में पहले जो राजाशाही थी उसमें एक तरफ पोप का आधिपत्य था, दूसरी तरफ राजा का आधिपत्य था। और जब वह औद्योगिक समाज विकसित होने लगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आने लगी, मजदूर वर्ग का उभार होने लग गया, महिलाएं समाज के क्षेत्र में आने लग गई। ये तीन महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण उन्होंने पुरानी राजाशाही के खिलाफ विद्रोह किया
और राजाशाही को हटा के पोप की सत्ता को मार्जिन पे डाल दिया, हाशिए पे डाल दिया और एक लोकतांत्रिक सत्ता को ले आए। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को, धर्मनिरपेक्ष राज्य को लाने का मुख्य 4-5 उसके कारण थे। पहला कारण, ये मोनार्की यानी राजाशाही से लोकशाही की तरफ आना, राजाशाही से लोकशाही की तरफ आना। नंबर 2, समाज में गैर समानता के मूल्य, जैसे पहले जमींदार और मजदूर, राजा और मजदूर के बीच में थे, उनकी जगह एक क्योंकि उस समय नागरिकता की जो बात थी वो लोगों के जीवन में वो कहाँ जन्म लेते हैं उसके आधार पे थी। स्त्री है वो दुय्यम दर्जे की है, उसको अधिकार ही नहीं है। मजदूर है वो जमींदार का गुलाम है, किसान है जमींदार का गुलाम है। तो इसको धर्मनिरपेक्षता का दूसरा मतलब था कि ये जो धर्म सत्ता जो राजा की बात को मान्यता देती है, क्योंकि राजा की बात को मान्यता कहाँ से मिलती है? राजा की बात को मान्यता जो मिलती है वो धर्म सत्ता से मिलती है। तो एक प्रकार से उनका कोलैबोरेशन था, पहली बात। तो धर्मनिरपेक्ष और धर्म केंद्रित राज्य, पहले जो धर्म केंद्रित राज्य था, जो उसको हमारे रवि साहब कह रहे हैं, धर्म केंद्रित राज्य में राजा का आधिपत्य, ऊंच नीच के मूल्य, लोगों में भेदभाव, स्त्री का दुय्यम दर्जा, ये धर्म केंद्रित राज्य के मूल्य थे। तो उसमें हमें ये समझना है कि भारत में ये जो धर्मनिरपेक्षता आई, ये कोई पाश्चात्य कारणों से नहीं आई। अंग्रेज तो 1857 से यहाँ काफी प्रबुद्ध हो गए थे, मजबूत हो गए थे, पर धर्मनिरपेक्षता नहीं आई। धर्मनिरपेक्षता कैसे आई? धर्मनिरपेक्षता आई दलितों के आंदोलन से, मजदूरों के आंदोलन से, उद्योगपति की मांगों से और आधुनिक शिक्षित वर्ग के अधिकारों की बात करने के कारण यहाँ धर्मनिरपेक्षता आई। और वही बात हमारे संविधान के मूल्यों में प्रतिबिंबित हुई। तो प्रिएम्बल में नहीं रखा गया, क्योंकि उस समय ये बात तो माना हुआ था कि हम तो धर्मनिरपेक्ष समाज है। आप हमारे आर्टिकल का कोई भी आर्टिकल ले लीजिए संविधान का, वो उसमें धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं है। अच्छा, धर्म केंद्रित राज्यों में शुरू से ही होता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, भारत में क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा कोई धर्म का उसमें उल्लेख नहीं है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता है, मुख्य रूप से ये आधुनिक लोकतांत्रिक औद्योगिक समाज का प्रतीक है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं सामंती समाज में एक ऊंच नीच होती है, पुरुष और स्त्री की, जमींदार और किसान की, और इस प्रकार से जो ऊंच नीच है उसको धर्म सत्ता एक वैधता प्रदान करती है, क्योंकि वो बताती है कि ईश्वर जो है, ईश्वर का बेटा राजा है, तो राजा की बात का आप उल्लंघन करोगे, राज्य सत्ता के आप खिलाफ जाओगे, तो आपको नरक, हेल या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। ये एक सरल समीकरण मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। भारत में मामला थोड़ा अलग था। भारत में मामला अलग था क्योंकि यहाँ जब औद्योगिक विकास होने लग गया, दलितों की शिक्षा चालू हो गई, लड़कियों की शिक्षा चालू हो गई, ये आंदोलन जब चल रहे थे, तो उस समय यहाँ अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, और वो इन बातों को एक तरफ से उन्होंने इसकी आधारशिला रखी, दूसरी तरफ से वो लोगों के अधिकारों का विरोध भी करते थे। यानी फ्रांस में जो हुआ, ब्रिटेन में जो हुआ, अब ब्रिटेन में और भी अलग मामला, उस पर भी मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, कि ब्रिटेन में उन्होंने व्यवस्था को बदल दिया, पर राजा के अधिकार, राजा को राजा रखा, उसके अधिकार शून्य कर दिए। मुझे एक मजेदार बात एक बड़े लॉ के प्रोफेसर ने बताई कि अगर, क्योंकि हर एक चीज पे राजा की या रानी की सिग्नेचर लगती है, अगर पार्लियामेंट पास करे कि हमको राजा को फांसी देना है, तो राजा को उसको साइन करना पड़ेगा, यानी उसके अधिकार नगण्य हैं, और वो जो पुराना लेबल है वो लगा हुआ है। जब भारत में क्या इसको अगर सर भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझे तो राष्ट्रपति की तरह वो एक मोहरा है बस। मोहरा, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब भारत में कैसे धर्मनिरपेक्षता आई? पहले राजाशाही थी, बादशाहतें थी, और राजाशाही में एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ राजगुरु है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये केवल यूरोप में था, चर्च एंड द किंग, पोप एंड द किंग, ये केवल यूरोप में था, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राजा, राजगुरु, नवाब, शाही इमाम, ये परंपराएं यहाँ भी थी। जैसे आप देखिए तो गांव में भी जमींदार और पुरोहित का एक गठजोड़ रहता है,
जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्यारे शब्दों में जी जी सर, कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जो बात कह रहे थे, महाराष्ट्र में जैसे ये सामंती व्यवस्था को प्रतिबिंबित करने वाला एक बहुत अच्छा शब्द है, शेठजी भट्टजी। अब ये राइम तो करता है, पर मतलब क्या है? शेठ जी यानी जमींदार, भट्ट जी यानी पुरोहित। तो वही बात आ गई, जो किंग एंड द पोप वाली बात एक जमीनी स्तर पर भी आ गई। तो इसके विरोध में जब राष्ट्रीय आंदोलन चालू हुआ उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में एक तो अंग्रेजों के खिलाफ उसके उद्देश्य क्या थे? एक, अंग्रेज सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना, पर केवल उतना ही नहीं था, उसी के साथ साथ ये था एक नए देश का निर्माण करना जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसलिए आप आजादी के आंदोलन में देखेंगे, जहाँ महात्मा गांधी हैं वहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, एम ए अंसारी भी हैं। जहाँ सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जी हैं, वहाँ बहुत सारे मुसलमान नेता भी हैं। जहाँ पुरुष हैं वहाँ स्त्रियां भी हैं, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली। जहाँ सवर्ण लोग हैं वहाँ दलित, ज्योतिराव फुले, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, ये भी हैं। तो ये जो हमारा आंदोलन था, आंदोलन ही धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर आधारित था, और उस आंदोलन के कारण जो बराबरी की बातें थी वो हमारे संविधान में आई। और अगर आप ये तीन शब्द देखें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। जब आप समता की बात करते हैं, एक शब्द को ले लें समता, तो उसमें निश्चित रूप से ये आ जाता है कि आपका कोई भी धर्म हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपका कोई भी लिंग हो, आप बराबर के नागरिक हैं। तो ये बात तो नेहरू और अंबेडकर के संविधान में शुरू से लिखी हुई थी। ये यही धर्मनिरपेक्षता, इस एक समता शब्द में धर्मनिरपेक्षता भी छुपी हुई है। तो ये सब देखकर हमको मैं ये कहना चाहूंगा, तो ये जो प्रवाह था, जो राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों को समर्थन दे रहा था, ये जो भाग थे, जैसे भगत सिंह जैसे लोग हो गए, बाबा साहब हो गए, गांधी और उनके फॉलोअर्स हो गए, ये एक तरफ इस प्रकार के मूल्यों को ले रहे थे। और जो पुराने सामंती लोग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनको ये मूल्य पसंद नहीं थे। समाज बदल रहा था, उनकी ताकत कम हो रही थी। उनकी ताकत कम हो रही थी तो उन्होंने खुद की शक्ति, ये नहीं कहा कि हमारी शक्ति कम हो रही है, हमारे अधिकार कम हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा हमारा धर्म संकट में है। उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म की नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। धर्म केवल उनके लिए एक चादर बन गया अपने अधिकारों को छिपाने के लिए। इस तरफ एक तरफ मुस्लिम लीग आई, उसने मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात की, और मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात उन्होंने अपना आदर्श लिया मोहम्मद बिन कासिम, एक राजा जिसने सिंध पे 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया। दूसरी तरफ जो हिंदू राजा जमींदार थे, ये दूसरे रूप में आए, हिंदू महासभा के रूप में, आरएसएस के रूप में। और इनके जो समर्थक भी थे, शुरू में राजा थे, जमींदार थे, ज्यादा समर्थन उनको उसी से आया। इन्होंने भी कहा हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में यानी क्या? कि मनुस्मृति के मूल्यों को चैलेंज किया जा रहा है। खतरे में क्या है कि गुलामों को, जैसे ज्योतिराव फुले कहते हैं शेतकऱ्याचे आसूड की किताब में, कि किसान, मजदूर, इनको भी दलित माना जाता था। ये लोग भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे, ये भी बराबरी की बात कर रहे। तो इससे यहाँ के जमींदार और राजा, इनमें जो इनको तकलीफ हुई, उसके कारण उन्होंने हिंदू महासभा, बाद में आरएसएस, इसका समर्थन किया। और इन संगठनों ने हिंदू राष्ट्र की बात की। और हिंदू राष्ट्र मतलब जैसे ये गवर्नर साहब कह रहे हैं धर्म केंद्रित। अब धर्म क्या होता है भाई? धर्म एक तरफ तो नैतिक मूल्य होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पड़ोसी से प्यार करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, ये होते हैं। और दूसरी तरफ होती है जमींदार और राजा की सत्ता, ये भी धर्म के आवरण में चलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो धर्म केंद्रित राज्य की बात करते हैं, ये एक ही धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म। और ये प्रवाह जो सबसे चला, शुरू से इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का विरोध करना चालू किया। आपको मैं जानकारी दे दूं कि आरएसएस बढ़ रहा था 1947 तक, जब हमारा संविधान बना 1948-50 में, इन्होंने कहा ये संविधान को भारतीय लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये तो पाश्चात्य मूल्य है, इसमें तो मनुस्मृति की झलक ही नहीं है। तो ये तब से इन्होंने विरोध किया। और भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक
जो तिरंगा झंडा था उसका भी विरोध किया। आरएसएस के हेड ऑफिस पे 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। तो यहाँ सवाल है, धर्म केवल एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और मूल्यों को छुपाया जाता है। मूल्यों को छुपाया, तो आरएसएस की कोशिश भी क्या है, 1980 से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाना चालू किया और धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म के बदले स्यूडो सेक्युलर वर्ड ले आए। उसके बाद सिक्युलर वर्ड ले आए, यानी ये बीमार लोग हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। और आज तो सोशल मीडिया पे ये सेक्युलर लोगों को गाली देना ये तो आम फैशन हो गया है। मुख्य रूप से अमर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता। और भारतीय संविधान और भारत जो बना है, भारत में पुरानी व्यवस्था वैदिक काल में जो होगी पशुपालक समाज, उसके पहले जो शिकारी समाज था, उसके पहले जो राजाशाही थी, आज का भारत ये उससे आगे निकलकर एक औद्योगिक समाज के रूप में आधुनिकता के परिवेश में है, जिसमें जो मूल्य होते हैं वो धर्मनिरपेक्षता के ही हो सकते हैं। अंतिम पॉइंट आपको ये भी बता दूं कि कई देश जो उपनिवेशवाद की आजादी से बाहर आए बाद में उनमें धर्म के नाम की राजनीति वाले लोग मजबूत हुए। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इजिप्ट, मिस्र, वहाँ एक संगठन है, उसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। वो भी ये कहता है कि धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य है और हमको अपने पुराने इजिप्शियन मूल्यों पर जाना चाहिए। यहाँ भी क्या कर रहे हैं रवि साहब, धर्म केंद्रित राज्य यानी हिंदू केंद्रित, जहाँ राजा होगा, जहाँ लोगों के अधिकार नहीं होंगे, राजा होगा और प्रजा होगी और प्रजा के डिफ्रेंशिएटेड अधिकार होंगे। वहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड भी यही कह रहा है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है पाश्चात्य है, इसमें तो सब गड़बड़ है और हमको पुराने मूल्यों पर जाना चाहिए। तो ऐसी मेरी समझ है इसके बारे में। जी, मैं इसी में 2 सवाल कर रहा हूँ। एक तो आपकी बात का समर्थन करते हुए मैं उसको एक अलग ढंग से कह रहा हूँ। बात वही है, राजशाही और धर्मसत्ता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों में से किसी एक को हटा दिया जाए, तो दूसरा खुद ब खुद गिर जाएगा, चरमरा जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल इकलौती सही। धर्मसत्ता भी जो है, वो कहीं किसी भी समाज में अपना शासन नहीं चला सकती है और बिना धर्मसत्ता की मदद से राजशाही चल नहीं सकती है। राजा को धर्म की आड़ इसलिए लेनी पड़ती है कि उसके तमाम गुनाहों को जो है धर्म के लबेदे में या चादर में ढक कर किनारे कर दिया जाए और धार्मिक सत्ता को इसलिए राजा की अनुशंसा या उसका समर्थन चाहिए होता है कि उसके बरस के जो है वो लोगों का छोटे-छोटे स्तर पर शोषण कर सके। यही सही वजह कहा। है कि धर्म और राजसत्ता एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। जी, बरस इसके ये बातें धर्मसत्ता और राजशाही अपनी-अपनी जगह पर है, लेकिन अभी हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और मैं प्रोफ़ेसर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि संविधान में पद और गोपनीयता की शपथ होती है। कई ऐसे संवैधानिक पद हैं, जहाँ पर तमाम ऐसे सांसद को, विधायक को, राजनेताओं को, गवर्नर को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी शपथ दिलाई जाती है, संविधान की शपथ, कि हम अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और देश हित में, संविधान हित में काम करेंगे। तो सही। क्या उस समय जो है, ये ज़िक्र किया जाता है कि 75 से पहले वाले संविधान का हम शपथ ले रहे हैं या 75 के बाद वाला के संविधान का शपथ ले रहे हैं? देखिए, जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, पर उसकी मूल आत्मा जो है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 वाले संविधान और आज के संविधान में कोई फर्क नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के बार-बार फैसले आए हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, मूलभूत ढांचे को बदला नहीं जा सकता। अब आरएसएस की कोशिश यही है कि जैसे अभी बोल रहे थे कि हमको 400 पार जाना है क्योंकि संविधान को बदलना है। उनको समस्या क्या है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं बराबरी की तरफ जाने की, लोकतांत्रिक अधिकारों की, ये 2 बातें आज मुख्य रूप से हमारे समाज में चल रही हैं। एक, बराबरी से जाने का आंदोलन, सब लोगों की समृद्धि का आंदोलन, और तीसरा, इन प्रकार के मूल्यों को प्रमोट करना। और आरएसएस इसके उलट
एक ऐसा समाज चाहती है जहाँ वर्ण व्यवस्था की तारीफ की जाए, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रास्ते पर चला जाए, ये एक है। और दूसरा उनके साथ एक ये है, और लगातार उन्होंने इसकी आलोचना तो की है। एक आपको और उदाहरण दे दूं, सन 2000 में के सुदर्शन नाम के आरएसएस के लीडर, ये आरएसएस के सरसंघ चालक सबसे बड़े लीडर बने, और उन्होंने उस समय इंटरव्यू कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको अलग कर दिया जाना चाहिए और ऐसा संविधान बनाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के मूल्यों पर आधारित हो। तो ये बात तो वो लगातार कहते रहते हैं। तो रवि साहब जो कह रहे हैं, एक धरातल पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू नेशनलिज्म इस बात को लगातार कहते आ रहा है कि ये संविधान जो है ये विदेशी मूल्यों पर है और हमको वापस ऐसा संविधान लाना चाहिए जो हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ मतलब मनुस्मृति के आधार पर हो। तो रवि साहब ने उस सेंस में उसी बात को दोहराया है जो आरएसएस का एजेंडा है, जिसको बीजेपी लागू करने में लगी हुई है। यही बात है सर कि उनकी बात को ही अगर मानकर चलते हैं कि ये धर्म केंद्रित राज्य है, मैं किसी की बात को सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं, उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये तो कहीं देखने में मिलेगा कि हम धर्म केंद्रित हैं, तो संविधान में हमको कुछ विशेष अधिकार क्षेत्र मिले हैं, खास करके हिंदू धर्म को। अगर वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो उनका इशारा अगर हिंदू धर्म की बात की ओर है, तो भी ये जानना चाहेंगे कि हिंदुओं को क्या विशेषाधिकार मिले, और बरस उसके मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और तमाम ऐसे संप्रदाय जो भारत में रह रहे हैं, उनसे कौन से अधिकार छीन लिए गए। न्याय के सामने, न्यायपालिका के सामने सभी को तो एक ही तराजू में तौला गया। बिल्कुल सही। कहां से और किस बरस हम लोगों को विशेष अधिकार मिलेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। और आपने जैसे कहा कि कानून की नज़र में सभी धर्म के लोग बराबर हैं, पर जो विशेषाधिकार कुछ दिए हैं वो अल्पसंख्यकों को दिए हैं, उनका पालन नहीं होता, ये बात और है। संविधान जो कहता है अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, वो समाज के कमजोर तबकों के लिए कहता है, क्योंकि अभी हम गैर समानता के आधार पर चलेंगे तो ये गैर समानता ही बढ़ती जाएगी। तो गैर समानता को दूर करने के लिए, और जैसे कुछ माइनॉरिटीज हैं, उनका कल्चर है, उनके तौर तरीके हैं, उनका सम्मान करने के लिए कुछ अधिकार है। एग्जैक्टली सर, मैं इसमें धर्म कहाँ है? धर्म केंद्रित बात है, हम माइनॉरिटी की बात है, जो भी अल्पसंख्यक हैं या जिनको भी विशेषाधिकार मिला है, वो धर्म के आधार पर तो नहीं है, उनकी स्थिति पर, उनके भेदभाव पर निर्भर है। चाहे अगर आदिवासियों की बात करें तो हम सिरे से खारिज करते हैं कि वो हिंदू है, मैं सिरे से खारिज करता हूँ। उनकी अपनी एक विधिवत पहचान है, उनका अपना एक कल्चर है, और तमाम ऐसे जैसे शेड्यूल कास्ट को की तमाम जातियों को जो विशेषाधिकार मिले हैं, उनके साथ हुए भेदभाव को और उनकी आर्थिक स्थिति दोनों को देखते हुए संविधान में इस चीज का प्रबंध किया गया था। और इनको अधिकार देने से पहले इस पर घंटों डिबेट हुए थे कि क्यों मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में इस पर खुलकर बहस की थी, और सभी ने, उस समय के तमाम बुद्धिजीवियों ने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया था। जी सर, प्लीज। जी, मैं आपसे पूरी तौर से सहमत हूँ। और जब मैंने समता शब्द का इस्तेमाल किया था, समता शब्द को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो समता मतलब पेपर पे लिखी हुई समता है, और दूसरी है वास्तविक समता। तो ये जो विशेषाधिकार की बात दी गई है वो धर्म के आधार पर नहीं दी गई है, वो इस कारण से दी गई है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्सटेंटिव इक्वालिटी, यानी समता वास्तविक में हो सके, इसके लिए उनकी चीजों का उल्लेख है। बाकी संविधान में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संविधान में धर्म के आधार पे ये होगा, धर्म के आधार पे वो होगा, ये पूरा कहीं भी नहीं है। इसमें और भी जोड़ दूं, जब तक नेहरू की लीडरशिप थी, अब नेहरू का तो कह रहे हैं कि जैसे वो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं रखा, पर वास्तव में धर्मनिरपेक्षता के आज तक के सबसे बड़े पैरोकार वही रहे। यानी मैं तो मानता हूँ कि भारत में जो आज़ादी मिली वो नेहरू अंबेडकर क्रांति के रूप में आज़ादी के बाद हमको देखना चाहिए।
और नेहरूवियन मॉडल में जितने भी चीजों का देश का विकास हुआ, जितने भी संस्थान बने, उसमें भी कहीं धर्म आधारित कोई विशेष बात नहीं थी। जो उस योग्यता को प्राप्त करता था उसको नौकरी मिलती थी। जितनी भी संस्थानें बनी भारत में नेहरूवियन मॉडल के तहत या उसके बाद भी। एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे अभी पिछले 10-12 साल में, जिसको अच्छे दिन का पीरियड कहा जाता है, कोई भी एक ऐसा नया संस्थान नहीं बना है जिसका विशेष योगदान समाज के इसमें हो। जबकि नेहरू के समय उनके सामने डायलेमा था, उनके सामने द्वंद्व था कि कई पार्टी के लोग मांग कर रहे थे कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरकार करे, सोमनाथ मंदिर को बनाया जाए। नेहरू ने और गांधी ने उस समय यही स्टैंड लिया कि राज्य सत्ता का काम मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाना नहीं है। और इसी बात को नेहरू ने बाद में एक अपने बहुत विशेष अंदाज में कहा कि ये जो भाखड़ा नंगल बांध है, ये उन्होंने प्रतीकात्मक कहा। भाखड़ा नंगल बांध, उसमें हम जोड़ दें साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, शिक्षा के संस्थान, पब्लिक सेक्टर, ये आधुनिक भारत के पूजा के स्थान है। ये मुख्य रूप से, और धर्म केंद्रित जैसे आरएसएस है, धर्म केंद्रित चाहता है, वो उसी की बातों में उलझा हुआ है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गौ माता, फिर लव जिहाद, अभी रेल जिहाद, क्या क्या कर रही है, वो इसके आधार पे एक धर्म केंद्रित या धर्म का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को समाप्त करने की उनकी उनका एक तरीका है। तो रवि साहब का बयान मैं उसी धरातल पे लेता हूँ कि वो यही बात करना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति है उसको अपनी तरफ से ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमारे साथ थे, राम पुनियानी साहब, ये बता रहे थे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके मायने क्या हैं, और वर्तमान में जो हमारी हुकूमत है या जो हुक्मरान हैं, उनको क्यों धर्मनिरपेक्षता शब्द से चिढ़ है। बरस के इसके धर्मनिरपेक्ष होना शान की बात है, गर्व की बात है, न कि शर्म की बात। देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद सर।